चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साध्य पीएससी एकेडमी में। डेली 8 बजे मैं आपको मिलने वाला हूं यूट्यूब पर लाइव। आप सभी को पता है कि सीजी टेट का पेपर काफी लेंदी आया था, प्रश्न आपसे बन रहा था, पर टाइमिंग की कमी की वजह से नहीं बन पाया। ठीक है, तो इस बीमारी का इलाज करने के लिए अब आ चुके हैं आपके जयंत सर, जो आपको करवाएंगे रोज 8 बजे। ठीक है, कितना बजे? रोज 8 बजे। बिल्कुल जुड़ना नहीं भूलेंगे। ठीक है, यदि ग्रुप में आपके पास क्लास गया तो ठीक है, वरना रोज 8 बजे आपको यूट्यूब पर लाइव हो जाना है। इस 8 बजे मैं रोज क्या करवाऊंगा, 10 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा, जहां पर काफी लेंदी प्रश्न रहेंगे। एक दिन पहले जो हमने आपका चैप्टर जो पढ़ा है या थ्योरी पढ़ा है, उसके जस्ट अगले दिन आपको एमसीक्यू करने का मौका मिलेगा। ठीक है, रोज 3 बजे हमारा थ्योरी क्लास होगा, जिसमें आप सभी बच्चे जुड़ सकते हैं। जितने भी एसएसटी वाले बच्चे हैं, व्यापम वाले बच्चे हैं, पूरा जुड़ सकते हैं। और टाइमिंग को मैनेज करने के लिए, ठीक है, ये क्लास लाने के पीछे मेन मोटिव मेरा ये है, ताकि आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट हो पाए। तो बिल्कुल सभी बच्चे हो चुके हैं तैयार 10 मिनट में 10 प्रश्न करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न। आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, ओनली 10 मिनट, 10 मिनट 10 क्वेश्चन। चलिए बताइए क्या होगा। पहला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया था कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रेगुलेटिंग एक्ट कहेगा तो क्या टिक करना बताया था मैंने, 1773। लेकिन अगर आपसे पेपर में वर्ष पूछता है, ठीक है, पेपर में यदि आपसे वर्ष पूछता है तो वर्ष पूछेगा तो क्या टिक करना बताया था, 1774। दूसरा, क्या लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, बिल्कुल नहीं थे। लेमेस्टर नहीं, बल्कि मैंने नाम क्या बताया था आपको, एलिजा इम्पे। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, और इस न्यायाधीश का नाम क्या था, एलिजा इम्पे था। तो जितने बच्चों का आंसर आ रहा होगा केवल एक वाले बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, अभी भी 2 सेकंड आपके पास बचा हुआ है और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ने वाले हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ, योर टाइम स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से और बताइए। ठीक है, 1-1 मिनट का 1-1 प्रश्न रहेगा। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर एक्ट। बिल्कुल 1813 के चार्टर एक्ट में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, 1813 के चार्टर एक्ट में मैंने बताया था शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान, ये बिल्कुल सही है। दूसरा भी आपको याद रखना है, ये एक कमेटी है, जनरल कमेटी ऑफ इंडिया जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी अंग्रेजी शिक्षा की नींव में बहुत बड़ा योगदान दिया था। ये प्रश्न भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, ये भी आपके अंग्रेजी शिक्षा का नींव का काम किया था। तो बिल्कुल इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा। केवल 6 सेकंड आपके पास बचा हुआ है, फिर अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी रहेंगे। अगला क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट नाउ। अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही जोड़ी बनाइए। अगला क्वेश्चन, नियंत्रण परिषद। बिल्कुल बेटा, नियंत्रण कैसे करोगे, तो 1784 के पीठ से इंडिया एक्ट में मार के पीट के कंट्रोल करना है। तो बिल्कुल नियंत्रण परिषद की स्थापना आपका पीठ से इंडिया एक्ट 1784, जिसमें आप भ्रष्टाचार को कम करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का स्थापना करते हो। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, नियामक का मतलब होता है विधि, अर्थात चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट या उसे ही कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बिल्कुल सही है। इंग्लिश मिशन कार्यों को भारत में कार्य करने की अनुमति, वही शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का मौका, तो बिल्कुल आपका चार्टर अधिनियम 1813, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा, कानूनी सदस्य के बारे में बात कर रहा है, और कानूनी सदस्य के रूप में हम किस में जोड़ते हैं, तो 1833 में जोड़ते हैं बच्चे। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा सेकंड, बी का क्या हो जाएगा फर्स्ट, सी का क्या हो जाएगा थर्ड और फोर्थ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 मिनट खत्म हो चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ब्रिटिश संसद से चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है,
योर टाइम स्टार्ट नाउ, ओनली 30 सेकेंड लेफ्ट। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपका चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था, वो है 1813 का चार्टर एक्ट। अगला अधिनियम जब 33 में जाएंगे तो पूरा समाप्त करेंगे। ठीक है, अभी कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया है, जब हम 33 में जाएंगे तब कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः क्या कर देंगे, समाप्त। योर टाइम इज क्लोज नाउ एंड द अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कब किया गया था? ठीक है, तो मैंने बताया था कल, अभी आपका क्या दिया हुआ है, एक्ट में दिया है। अगर वर्ष पूछेगा तो क्या टिक करना बताया था, 1774। लेकिन यहां पर यदि आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन तो रेगुलेटिंग एक्ट या पीट से इंडिया एक्ट अलग अलग दिया गया है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, आपका टाइम स्टार्ट होता है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। पंचायती राज की समितियों को आरोही क्रम में जमाना है। कैसे जमाना है? आरोही। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते। यहां पर मैंने लिखवा दिया है पर पेपर में आपको नहीं लिख कर देगा, याद रखना है। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। बिल्कुल जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक कर देंगे। रोज 8 बजे मैं 10 मिनट में 10 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लाऊंगा। कारण सीजी टेट का पेपर जितना घटिया आया था, उस घटिया पेपर को मैं और घटिया बनाने के लिए व्यापम के जो घटिया स्तर के क्वेश्चन आते हैं, टाइम आपको मिलता नहीं है, उसको प्रैक्टिस करवाने के लिए ये सब क्वेश्चन करवा रहा हूं। बलवंत राय कब आया था दोस्तों? 1957 में। अशोक मेहता कब आया था? 1977 में। जीवी के राव कब आया था? 1985 में। और एमएल सिंघवी कब आया था? 1986 में। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। योर टाइम इज नाउ क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑन द फ्रंट ऑफ यू। पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर स्टार्ट हुआ था? तो मैंने बताया था बेटा कि पेशा का ये अधिनियम है वो कब आया था? 1995 में। जो कि आपका लागू कब हुआ था? 1996 में। छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ था सर? तो छत्तीसगढ़ में बेटा 8 अगस्त 2022 जब भूपेश बघेल जी का सरकार था तो लागू हुआ था। और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ पेशा एक्ट लागू करने वाला 7वां राज्य बन जाता है। और समिति कहेगा तो भूरिया समिति हो जाता है। योर टाइम इज नाउ क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑन द फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित सुमेलित समितियां कौन कौन सी है? ठीक है, कौन कौन सी समितियां आपकी पंचायती राज से संबंधित है? अशोक राय मेहता समिति, बिल्कुल। दूसरा आपका बलवंत राय मेहता समिति, बिल्कुल ये भी सही है। क्या जुबिन मेहता? बिल्कुल हमने ये समिति नहीं पढ़ा है। प्रताप सिंह, ये भी नहीं पढ़ा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 और 2। ठीक है, अभी इसका पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये भी प्रश्न एकदम आराम से बनने लगेगा। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से कौन से साम्राज्य ने पंचायती राज को लागू किया था? बताइए। कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो वो राज्य कौन सा है जो ये बताता है हमको कि उसमें आपके पंचायती राज अर्थात स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ कर दिया था। क्या वो मुगल साम्राज्य है? बिल्कुल नहीं सर। क्या वो गुप्त साम्राज्य है? बिल्कुल नहीं सर। क्या मौर्य है? बल्कि आंसर क्या हो जाएगा बेटा, चोल साम्राज्य। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल सी। योर टाइम इज नाउ क्लोज। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हियर। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन काल में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? मैंने बताया था कि जब आप कुछ नया काम करते हो, कुछ नया चीज करते हो, तो वहां पर आपको ये देखने को मिलता है, जब भी आप नया काम करते हो तो आप क्या काटते हो, रिबन। ठीक है, हमारे महोदय जी 1880 से लेकर 84 तक भारत में शासन करते हैं। 1882 वो समय है जब भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, केवल बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बी वालों का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, पंचायती राज को पहली बार कहाँ लाने का प्रयास किया गया था? क्या पंचायती राज को पहली बार छत्तीसगढ़ में लागू किया था? बिल्कुल नहीं। क्या पंचायती राज को पहली बार केरल में लागू किया गया था? बिल्कुल नहीं। याद रखना बेटा, 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान का नागौर जिला, जहां पर पहली बार पंचायती राज को क्या किया जा रहा था, एज अ ट्रायल आपका लागू किया जा रहा था। अगला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है, पंचायती राज लाने का दूसरी बार प्रयास कहां पर किया गया था, या दूसरा ट्रायल आपका कहां पर चल रहा था? तो यह भी बिल्कुल सही है, पंचायती राज लाने का प्रयास दूसरी बार आंध्र प्रदेश में किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। और इस प्रकार से आपके 10 मिनट का 10 क्वेश्चन यहीं पर क्या होता है, समाप्त। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहेंगे। आज मैंने जो पढ़ाया है आपको टॉपिक,
उसका एमसीक्यू रात को आपको कितना बजे कराऊंगा? 8 बजे। ठीक है, आज मैंने जितना थ्योरी आपको पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवीजन करके कल आइएगा, सीजीपीएससी के प्रश्नों को मैं करवाऊंगा, यूपीएससी के प्रश्नों को मैं करवाऊंगा, और उसके साथ ही साथ जो इस बार दिक्कत हो रहा था, सीजीटेट में सारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन तो आपसे फंसा, पेपर में पढ़ाए हुए क्वेश्चन फंसे, पर पेपर लेंदी होने के कारण आप नहीं बना पाए, तो इन सबका भरपाई हम करेंगे। रोज 3 बजे थ्योरी पढ़ेंगे बेटा, और रात को 8 बजे मैं लाइव एमसीक्यू करवाऊंगा 10 मिनट में 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। इसके अलावा कुछ भी तकलीफ होगा तो बिल्कुल आप नीचे दिए गए नंबर पे कमेंट करोगे। अरे रुको रुको, जा कहां रहे हो, अभी रिजल्ट तो देख लो। ठीक है, अपना रिजल्ट देखे बिना कहीं नहीं जाना है। तनु जी, मंजू जी, एमएम जी, सोनिया जी, रुक जाइए, अपना रिजल्ट अभी तो देख के जाइए। ठीक है, अगर आपको मेरे मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा होगा तो आप खुद ही अपने आंख से देखिए अपना रिजल्ट। 8 मिनट 6 सेकंड। ठीक है, 8 मिनट 6 सेकंड में सभी बच्चों ने 11 के 11 प्रश्नों को क्या कर दिया है? सॉल्व कर दिया है। यहां पर यदि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 8 मिनट 6 सेकंड। ठीक है, आपको यहां पर दिख रहा होगा 8 मिनट 6 सेकंड में सभी बच्चों ने क्या कर दिया है? आंसर टिक कर दिया है। ठीक है, सॉरी, पूरा ब्लैक दिख रहा है, शायद कैमरा ले नहीं पा रहा होगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूं। अब देखो, अगर दिख रहा होगा तो 8 मिनट 6 सेकंड। ठीक है, व्हाइट पेज के कारण ले नहीं पा रहा होगा, मेरे मोबाइल का बैकग्राउंड 8 मिनट 6 सेकंड है। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी को ध्यान रखना है कि अगर आपने 8 मिनट 6 सेकंड में 11 प्रश्न बनाए हैं, ठीक है, टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर कितने थे जितना मैंने आपको आज प्रैक्टिस करवाया है? टोटल 11 क्वेश्चन थे और आपने 8 मिनट 6 सेकंड में पूरे क्वेश्चन का आंसर देख लिया है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, ठीक है, मेरा टाइमर स्टार्ट था 8 मिनट 6 सेकंड। ठीक है, 8 मिनट 6 सेकंड में सभी बच्चों का आंसर आ गया था। एक बार देखिए अगर वहां से दिखेगा तो। ठीक है, कैमरा क्या है, वाइट चीज़ों को नहीं ले पाता है। ठीक है, ज़्यादा वाइट बैकग्राउंड रहता है उसको। अगर यहाँ से आपको दिख पा रहा होगा तो देखिएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, उस पर यकीन करिए ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यदि आपने 8 मिनट 6 सेकंड में 11 क्वेश्चन सही कर दिया है और पेपर में अगर ऐसे ही लेंदी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, वो वाइट बैकग्राउंड के कारण है, छोड़ो उसको, मैं बता रहा हूं उसको। देखिए 8 मिनट 6 सेकंड लगा है आपको। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, मैंने फिर से बता दिया एक बार कि रोज 3 बजे हमारा थ्योरी क्लास होगा और 8 बजे मैं लाइव एमसीक्यू आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और बिल्कुल ये सारा क्वेश्चन मैं साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पर डलवाने वाला हूं। तो अब तक यदि आपने साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही 10 मिनट में 10 क्वेश्चन का ये सेशन चलता रहेगा सालों साल, जब तक आपका वैकेंसी नहीं आ जाता तब तक के लिए ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, कि 15 फरवरी के पहले आ जाएगा, तो देखना दिलचस्प रहेगा। ठीक है, बाकी मैं कंटिन्यू आपका साथ देने के लिए तैयार रहूंगा, तो बिल्कुल आप केवल जुड़िएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की क्रैश कोर्स चल रही है, तो बिल्कुल आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक आपने साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया होगा तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपका ये सेशन आपको लगातार मिलता रहे। ठीक है, और इसके बाद परीक्षित सर का क्लास होगा, तो बिल्कुल आप सब जुड़े रहिएगा। थैंक यू सभी बच्चों को।